समाचार में और स्वागत बड़ुए। आज हमनी के पहुंचल बानी या डुमराव। जी हाँ, मुद्दा बटुए कि प्राइवेट स्कूल जौना तरह से सरकार के शोषण के आगोश में जा रहा बा, ओकरे के लेके मुखर होके बक्सर जिला के प्राइवेट स्कूल संचालक के जुटान परसों 12 बजे होखे वाला बटुए। यही परिप्रेक्ष्य में हमनी के आज वार्ता बिहार स्कूल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश सिंह जी से हुई। अब कुछ ही देर में हमनी के साथ रमेश सिंह जी जुड़ब। स्कूलन के का स्थिति बटुए, का समस्या आवता, एडमिशन होत बड़ुए तब गार्जियन के का दिक्कत के सामना करे के पड़त बड़ुए, सरकार के ध्यान काहे नहीं के, सब मुद्दा पे चर्चा हुई। 20 तारीख के जौन परसों संगठन के मीटिंग रखल गई बा शुक्रवार के दिन 12 बजे से, ओह में का हुई सबको वार्ता करे खातिर हमनी के साथे बानी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, का मुद्दा रही? जी नमस्कार। मुद्दा तो बहुत है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले परसों हम लोग का बैठक है और इस ज़िले के लगभग तमाम स्कूल आ रहे हैं और उसमें जिसको जो परेशानी हो रही है, बहुत छोटे छोटे वैसे स्कूल हैं जिनको U- कोड नहीं मिल रहा है और वो ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। यदि मिल भी जाता है तो उसका कहीं से कोई सार्थक उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग को ढेर सारे मुद्दों पर बैठक करना है और बैठ करके अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है, यही उद्देश्य हम लोग का है। आप तो हमेशा प्रदेश में रहते हैं, बहुत सारे स्कूल एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, बिहार के टॉप स्कूल जुड़ा है, आप लोग का कार्यक्रम भी होता है जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक लोग, राज्यपाल तक यहाँ पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि प्राइवेट स्कूल के साथ सरकार बहुत अनदेखी कर रही है? सही बात बोला आपने। प्राइवेट स्कूल के साथ में मतलब कि बहुत परेशानी झेलना पड़ता है प्राइवेट स्कूल को और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है। एक चापाकल भी नहीं दिया जाता है, केवल फरमान जारी होता है यह वह। और वहीं हम लोग ये सोचते हैं कि जितने प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको इस मतलब कि ज़िले का या क्षेत्र का, कहीं गांव का उनको बच्चा माना ही नहीं जाता है। बाकी जो सरकारी में बच्चे पढ़ते हैं उनको हर तरह की सुविधा दी जाती है। तो चलिए मानते हैं कि उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो सुविधा नहीं होना चाहिए, लेकिन बिजली का, पानी का, ये तो व्यवस्था मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। नगर पालिका में जहाँ तक जो स्कूल है, नगर पालिका का कोई भी सुविधा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में नहीं मिलता है। जहाँ तक मैंने साफ सफाई या कुछ भी किसी तरह का सुविधा नहीं मिलता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए रमेश सर, आप तो इतने मतलब पहुँचे हुए हैं, आजकल ग्रामीण परिवेश में लोगों की मानसिकता में ये छा गया है कि आपका लड़का अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो सरकारी में मान्य नहीं होगा। कहाँ तक ये उचित और सही लग रहा है? ये तो बहुत गलत पॉलिसी है। सरकार का दोहरा नीति जो है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को अपना समझना और सरकारी स्कूल को अपना समझते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बच्चा ही नहीं समझते हैं कि वो बच्चा है या कोई मतलब कि आदमी है। तो ये दोहरा नीति है। हर तरह की सुविधा सरकारी स्कूल में मिलता है, आखिर क्यों ऐसा क्यों? हम भी तो वही काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल वो तो बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। यदि पढ़ाना हमारा गुनाह है तो ये तो दिक्कत है, ये नहीं मानना चाहिए। U- के लिए प्रेशर देता है लोग कि आज आधार कार्ड बच्चे का लाइए, कितने साल का हुआ, अभी तक U- आपने वो क्यों नहीं किया। और जब जैसे ही हम लोग को TC काटने की बारी आती है, रोरा सबके बता दी कि हम बक्सर जिला के प्राइवेट स्कूल जौन बटुए बिहार पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, एक हम सेक्रेटरी बानी। लेकिन स्थिति ही बटुए कि U- कोड खातिर तमाम दबाव आवेला, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लॉक कर दिया जाएगा अगर आप समय से नहीं जमा किए तो। ऐसा मानसिकता गार्जियन को गढ़ दिहल गई बटुए कि ना प्राइवेट में तहार लड़का पढ़ता तो बुझ के ओकर एडमिशन सरकारी में ना हो। इस सरासर गलत बटुए, ई मानसिकता निकाल देवे के बटुए। अगर हम TC देतानी तो हमारे एसोसिएशन बढ़ चढ़ के और अगला क्लास में सरकारी में चाहता नहीं तो करवावे के काम करी का भैया। एकदम जरूर। ये जो भी TC है
उसका सरकार मान्य करे। जो भी उससे जो भी पेपर जरूरियात कागजात जो चाहिए गवर्नमेंट को वो लीजिए आप, लेकिन उसका टीसी का मान्यता दे और वैल्यू करे। जहाँ भी टीसी लेके जाए वहाँ पे एडमिशन हो उसका, ऐसा नहीं कि इग्नोर किया जाए। इस तरह के बच्चे का भविष्य क्या होगा? प्राइवेट स्कूल में पढ़ के जाने के बाद वो सरकारी में जाना चाहता है और सरकारी स्कूल में उस टीसी का मान्य नहीं होगा तो बच्चा का क्या भविष्य होगा? ये सरकार क्या करती है, उसके बारे में क्या सोचती अच्छा, है? अगर सरकार नहीं करेगी तो क्या किया जाए? तो वही तो मैं नहीं करना पड़ेगा ना, कहाँ जाएगा वो बच्चा? सरकार नहीं करेगी तो ये तो सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन पर करेंगे। बेशक उसका तो नहीं करेगी तो उसका तो करेंगे ना हम लोग, कुछ न कुछ तो करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या करते। पहले हम लोग का मांग है कि उसका मान्यता दिया जाए, नहीं मानती है सरकार तो फिर अगला कार्रवाई करेंगे हम लोग। अच्छा, 25% जो ये फ्री पढ़ाना है बच्चों को, इसका बड़े स्कूलों को लाभ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता? नहीं, अभी तो नहीं मिलता है, बोला जाता है लेकिन मिलता नहीं है। कोई भी प्राइवेट स्कूल से हर तरह का काम लिया जाता है। इलेक्शन आएगा तो बस का मांग किया जाएगा, हाँ, लेकिन उसका भी भुगतान आधा सुधा होता है, नहीं होता है। मेरे स्कूल का तो कभी नहीं हुआ, भुगतान ही नहीं हुआ स्कूल के बस का आज तक। जब भी लिया गया रिकॉर्ड दिखाया सरकार अपना, कभी नहीं दिया, पैसा ही नहीं थी। ये तो बहुत गलत है, सरासर गलत है। हायर करने लगता है लोग गाड़ी घोड़ा। इतने हाँ, तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए भाई सरकार का काम है, कोऑपरेट करना चाहिए। हम लोग कोऑपरेट करते हैं, हर तरह का कोऑपरेट करते हैं। हम लोग का स्कूल में एग्जामिनेशन पड़ता है, ठीक है, एग्जामिनेशन पड़ता है, हम लोग कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन खिड़की टूट जाता है, दरवाज़ा टूट जाता है, जो भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, हर तरह का बिजली हम ही लोग का यूज होता है, तो उसका क्या होता है? कुछ सरकार के द्वारा कुछ नहीं दिया जाता, कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं दिया जाता है। इलेक्शन के टाइम में यहाँ पे कैंप रखा जाता है, 20-20 दिन 25 दिन, अच्छा, स्कूल को बंद करना पड़ता है। 20 तारीख को एवज में कुछ नहीं करती है सरकार। ये परसों जो मीटिंग होगा शुक्रवार के दिन, तो डुमरांव की धरती से हुंकार भरा जाएगा। एकदम बेशक, इसी के लिए तो बैठक हो रहा है। इतने ढेर सारी समस्याओं का पूरा एक बोरा समस्या है, उसका निदान हम लोग खोजेंगे और नहीं मिलेगा सरकार से मांग रखेंगे, नहीं होगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार में करेंगे। अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर DK सिंह से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, बक्सर की धरती से आप शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। बात करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिल लेनी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश सिंह जी से तो सरकार खातिर अल्टीमेटम बात चेतावनी बटुए कि 2-3 गो बिंदु पे जल्दी से जल्दी काम करी। पहिलका बिंदु ई बटुए कि यू डैश कोड अगर भरात बटुए तो हर स्कूल के जौन यू डैश से रजिस्टर्ड बटुए ओकर टीसी के मान्यता होके के चाहिए। दूसरा चीज, सरकार अगर कौनो काम प्राइवेट स्कूल से लेती है तो ओकर भुगतान करे के पड़ी। तीसरा चीज, 25% जौन लइकन के फ्री पढ़ावे के सरकार बात कहती है ओकर पेमेंट देवे के पड़ी। यही खातिर 20 तारीख के शुभ के दिने डुमरांव में बहुत बड़ा मीटिंग स्कूल एसोसिएशन के होके जा रहा बा। सरकार के चेतावनी दिया जा रहा बटुए कि समय रहते सरकार चेत जाओ, नहीं तो पूरे बिहार में चरणबद्ध तरीका से